ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। आज की एनर्जी इस प्रकार से है कि आपको आपके ड्रीम को बुलाया जा रहा है। ठीक है, आपको जो ड्रीम आ रहे थे लगातार आप उसे डिकोड कर पा रहे थे। स्पिरिचुअल यात्रा में हमें किसी भी प्रकार से मैसेजेस मिलते हैं, डायरेक्ट मैसेजेस मिलते हैं, है ना। तो जितने भी स्पिरिचुअल यात्रा में जितने भी लोग हैं, आप सबको अच्छे से अनुभव हुआ होगा कि आपको ड्रीम आ रहे थे, आप उस ड्रीम को डिकोड कर पा रहे थे और आपके बहुत सारे ड्रीम्स जो है सही हो रहे थे। ठीक है, कि आप जो भी ड्रीम में देख रहे थे उन चीज़ों को आप चैनलाइज कर पा रहे थे। आप में से कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं या कोई साइकिक मीडियम आप हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं जो लोगों की हेल्प कर रहे थे। लेकिन अभी कुछ दिनों से, कुछ समय से आप फील कर रहे हैं कि आपको जो ड्रीम चैनल हो रहा है उसे भुलाया जा रहा है। ठीक है, वो आप भूल रहे हैं। और आप क्यों भूल रहे हैं, जबकि आप ये उनके लिए जो कंटिन्यू मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान योग जब हर एक चीज़ आप कर रहे हैं जो आप स्पिरिचुअल यात्रा में करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको याद नहीं रहता है, डिकोड नहीं कर पाते हैं। सुबह जब आप जागते हैं आपको लगता है मैं ये लिख कर रखूँगा या रखूँगी, लेकिन आप वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए आज कार्ड्स निकालेंगे। आपको कहा जा रहा है कि आपके तरफ कुछ साइकिक अटैक भेजा जा रहा है ना। तो आपको कहा जा रहा है आपके एंजल्स एंड एंसेस्टर्स आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किए हुए हैं, लेकिन आपको ये बताया जा रहा है कि आप थोड़ा प्लान कीजिए, योजनाएं बनाइए अपने कार्य पर और फोकस कीजिए। आपको ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर डर वाली एनर्जी, कंफ्यूजन वाली एनर्जी, कॉन्फिडेंस लो वाली एनर्जी आपके तरफ सेंड किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप अपने कार्य में फोकस ना कर पाए। ठीक है, पॉजिटिविटी जो आप लोगों को शेयर कर रहे हैं, जो मोटिवेट कर रहे हैं, वो आप ना कर पाए। तो यहाँ पर आपके एंजल्स एंड एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल भी इन सारी सिजोफिनिया में, इन सारे कन्फ्यूज़न में नहीं आना है। आपको अपने कार्य में योजनाबद्ध तरीके से फोकस करके कार्य करना है, क्योंकि आपके एंजल्स एंड एंसेस्टर्स आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, आपको उस वक्त में भले ही ऐसा लगता होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी फियर वाली हो जाती है, तो उस वक्त में ऐसा लगता होगा कि आप लोअर वाइब्रेशन में, लेकिन आप लोअर वाइब्रेशन में नहीं हैं, आप काफ़ी हायर वाइब्रेशन में हैं। जहाँ पर थोड़ा भी आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश होती है, थोड़ा भी आपको लेजीनेस फील होता है, तुरंत यहाँ पर आपको उठाया जाता है, तुरंत आपकी एनर्जी को वेकअप किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप में से कई लोगों के लिए मार्गदर्शन आ रहा है कि आपने अपने एंसेस्टर्स पैटर्न को ब्रेक किया है। कोई ऐसा पैटर्न था जो अब या पहले भी कोशिश किया गया था, आपके किसी एंसेस्टर्स पैटर्न में से कुछ ऐसा पैटर्न है जिसे आपने ब्रेक किया है या जिसे आप ब्रेक करेंगे आने वाले समय में। तो आपके एंसेस्टर्स इसके लिए आपको तैयार कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको ये बता रहे हैं कि आप रेडी रहिए, आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़े चमत्कार, बहुत बड़े मिरेकल्स होने वाले हैं। जिन चीज़ों के लिए आपके जो क्लोज वन है वो बहुत मेहनत कर रहे थे या उन चीज़ों को वो नहीं कर पा रहे थे, उन चीज़ों को आप कर लेंगे। ठीक है, आपको ये आशीर्वाद प्रदान किया गया है, आपके कोई बड़े बुजुर्ग आपको काफ़ी आशीर्वाद प्रदान किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आपके जो पूर्वजों का, पितरों का काफ़ी आशीर्वाद यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर प्रोटेक्शन, दो बार आपके लिए प्रोटेक्शन के कार्ड आए हैं। तो ड्रॉप योर शील्ड, आपको कहा जा रहा है यदि कोई ऐसी निगेटिव फोर्स आपके तरफ करने की कोशिश करते हैं, चाहे आपके आसपास के लोग, चाहे आउटसाइडर, चाहे अननोन एनर्जी, तो आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपके चारों तरफ आपके ऑरा को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है। आपको जो फील होता है वो सिर्फ सिजोफिनिया, वो सिर्फ कन्फ्यूज़न की वजह से होता है, वो सिर्फ इसलिए लगता है कि ऐसा तो नहीं होगा वैसा, वो कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किए हुए हैं, आपके जो एंजल्स हैं वो आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किए हुए हैं। आपके एंसेस्टर्स में कोई ऐसे फादरली फिगर जो काफ़ी फाइटर स्पिरिट थे, हो सकता है कि हीलर हो
या कोई ऐसे पोस्ट पोजीशन में रहे हो जिसमें उनकी बातों को लोग काफ़ी ज़्यादा मानते थे, काफ़ी सम्मानित मैं यहाँ पर देख रही हूँ और काफ़ी लोगों की भलाई का कार्य करते थे, वो आपको कह रहे हैं कि ट्रस्ट करो, हायर फोर्स पर ट्रस्ट करो। ठीक है, यहाँ पर आपके इंट्यूशन को देखिए, आप अपने इंट्यूशन की बात कम सुन रहे हैं अभी इस बीच में। आपको कहा जा रहा है कि पहले आप जिस तरीके से अपने इंट्यूशन पर भरोसा करते थे, पहले आप जिस तरीके से डर, फियर, चैलेंज, इन सारी चीज़ों से बाहर निकल गए थे, उसी तरीके से आप रहिए, क्योंकि आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके अंदर का ही डर है जो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, कोई और आपको प्रोजेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, आपको कहा जा रहा है टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, आपको कहा जा रहा है आप मिरर एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है, आप दर्पण में कहिए, अगर आप अकेले में मतलब आप अगर बोल नहीं पाते कि किसी के सामने, तो आप मिरर एक्सरसाइज कीजिए। परमात्मा जी की कृपा से मैं बहुत खुश हूँ, मेरे साथ मेरे एंजल्स की कृपा है, मेरे असेंडेंट मास्टर्स की कृपा है, मेरे एंसेस्टर्स की कृपा है, मुझे चारों दिशाओं से अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सपोर्ट प्राप्त है, तो कोई भी निगेटिविटी मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके लिए एस्ट्रल ट्रैवल भी देख पा रही हूँ और रियल में 3D में भी आप में से कुछ लोग ट्रैवलिंग का कोई कार्य करते हैं या ट्रैवल आप कर सकते हैं। ठीक है, फायर गार्जियन, आपके कोई फायर साइन के कोई गार्जियन, आपके जो गार्जियन है, गार्जियन एंजल हैं, ठीक है, जिनका साइन फायर हो सकता है, फायर साइन के हो सकते हैं, मेष, सिंह, धनु, आपको बताया जा रहा है कि आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए, है ना। आप जैसे जैसे अपने पैशन को फॉलो करेंगे वैसे वैसे आपके लाइफ में आप फ्रूटफुल रिजल्ट आप देख पाएंगे। ठीक है, ये आपको विंटर के समय से प्रारंभ हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप किसी नए डायरेक्शन में जा रहे हैं, या तो आप अपना कोई नया कुछ कार्य प्रारंभ करने वाले हैं, या आप स्पिरिचुअल यात्रा में एक, जैसे कहते हैं ना कि एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी में आप कदम रखने वाले हैं, मतलब आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में नए पड़ाव में आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्जियन एंजल आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे, पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में है, आप परमात्मा जी के पूर्ण शरण में है, पूर्ण कृपा में है। जो भी लोग आपसे जेलस हैं, जो भी लोग आपके तरफ साइकिक अटैक या निगेटिविटी भेज रहे, उनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया जा रहा है। ठीक है, उनको आपके गॉड की, आपके परमात्मा जी, आपके इष्ट देव जी की तरफ से, हमारे इष्ट देव जी की तरफ से, आपके एंजल एंड एंसेस्टर, असेंडेंट मास्टर की तरफ से स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया जा चुका है। ठीक है, कि आपको रोकने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, नहीं तो फिर जो कहते हैं ना कि परमात्मा जी की लाठी में आवाज़ नहीं होती पर पड़ती ऐसे है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग उनको दिया जा चुका है। 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, यहाँ पर आपको जो कंफ्यूज किया जाता है उसके लिए आपके लिए आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके 3rd आई चक्र पर पूरी तरीके से जो है हीलिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको ये भी कहा जा रहा है यदि आपने हीलिंग नहीं सीखा है तो हीलिंग सीखिए, और हीलिंग सीख कर अपना 3rd आई चक्र एक्टिवेट कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये वो मेडिटेशन होता है रेकी हीलिंग में, है ना, कि आपका 3rd आई चक्र एक्टिवेट होता है। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने हायर जो वाइब्रेशन में रहिए, आपको बिल्कुल भी लोअर वाइब्रेशन में, लो चीज़ों की तरफ, मतलब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा मोह, बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट और बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस नहीं होना है। ठीक है, आपके लिए कहा जा रहा है आप पास्ट लाइफ से ही आपने काफ़ी पुण्य कर्म अर्जन किए हैं। ठीक है, पास्ट लाइफ से ही आपने बहुत पुण्य कर्म अर्जन किए हैं, उस पुण्य कर्म का फल अब आपको मिलने वाला है। स्पिरिचुअल यात्रा में आप बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ट्रैवलिंग का भी कार्य है, तो एस्ट्रल ट्रैवल आप तभी कर पाते हैं ना जब आप स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर लेते हैं। तो आपके लाइफ में ये चीज़ें आ ही इसलिए रही है क्योंकि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करिए। आप में से कुछ लोग ना, काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब हम इतने एज के हो गए हैं, ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हुई है, लेकिन एज से कुछ नहीं होता, आपका जो सोल है वो अवेकन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जिसने भी, देखिए, जिसने भी आपके लाइफ में छल करने की कोशिश की, जिसने भी आपके लाइफ में आपको स्पिरिचुअल यात्रा से, आपके कनेक्शन से आपको हटाने की कोशिश की, उनके तरफ यहाँ पर
स्ट्रॉन्ग वार्निंग दया है, ठीक है। उनके तरफ यहाँ पर बैकफायर कर दिया गया है, ठीक है। जो कुछ भी वो आपके लिए छल कर रहे थे उनके तरफ ही वापस चले गए। आपके लाइफ में कहा जा रहा है कि बहुत सारे अबंडेंस है, बहुत सारे ग्रोथ हैं, प्रॉस्पेरिटी है, सक्सेस है। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने किसी एल्डर से आप बात कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके जो एल्डर हैं, जो आपके क्लोज वन हैं, आपके कोई सोल फैमिली मेम्बर हैं, उनसे आप बात करेंगे तो आपको बहुत सारे मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे कि हम अभी मोह की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनुमान मत लगाइए। आपको कहा जा रहा है कि आप ऐसे लोगों से आपको डिटैच किया गया है, तो आप अटैचमेंट से डिटैचमेंट के बीच में आप वो चीज़ फील कर चुके हैं, तो अब आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इन सारी चीज़ों से। ये सारे जो छल किए जा रहे हैं ये इन्हीं के तरफ बैकफायर किया जा रहा है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। जो आपके लिए यदि निगेटिव थॉट भी करते हैं तो मान के चलिए कि वो अपने खुद के लिए करते हैं, है ना। आपकी लाइफ में फ्रेश बिगिनिंग आ रहा है, रिफ्रेश, ठीक है। आपकी लाइफ में लॉर्ड गणेश जी की कृपा है, एम्ब्रेसिंग फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। आपको कंफ्यूज किया गया था, आपको बहुत सारी चीज़ों में स्टक किया गया था, आपके किसी क्लोज वन को स्टक किया गया था, जिसकी वजह से आपके लाइफ में थोड़ा पॉज मोमेंट आ गया था। लेकिन अभी मैं ये देख पा रही हूँ कि एक न्यू बिगनिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रहा है, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर पा रहे हैं, ठीक है। इम्प्रेस आपकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आपका पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव हो रहा है, आपका पॉजिटिव एनर्जी आपको बढ़ाया जा रहा है और एक फ्रेश न्यू बिगनिंग आपके लिए आ रहा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इस चैनल पे आपको जो ज्ञान मिल रहे हैं, जो परमात्मा जी की कृपा से जो गाइडेंस आ रहे हैं, उस गाइडेंस को सुनकर खुद को हील कीजिए, खुद को पॉजिटिविटी से भरिए और अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़िए। आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते जाना है। टेक केयर।